हेलो फ्रेंड्स, आज कुछ अच्छा सुनते हैं। इस एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग सिमोन के विषय में हम लोग सुनेंगे। सिमोन एक जिज्ञासु लड़का था। वो अपने दादाजी के साथ लंदन में रहता था। उसके दादाजी एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने कई देश घूम चुके थे और कई देशों पर रिसर्च कर चुके थे और कई देश से घूमकर कीमती सामान अपने लैब में रखा करते थे। तो एक बार की बात है, सिमोन को इच्छा हुआ कि वो अपने दादाजी के लैब में जाए और कीमती सामान उसके लैब में देखे। तो सिमोन अपने दादाजी के बिना जाने वो दादाजी के लैब में चला जाता है और वो लैब जाकर एक चेयर लगाकर लैब से एक बॉक्स को नीचे उतारता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जब वो उसे नीचे उतार रहा था तो उसका हाथ से वो बॉक्स फिसल जाता है और वो बॉक्स में जितना सामान था वो नीचे छितरा कर गिर जाता है। सिमोन जब देखता है कि जब नीचे पड़ा हुआ सामान में से एक कीमती घड़ी का कांच फूट गया है तो बहुत ही डर जाता है और वो हाँफते हुए डरते हुए वो सब सामान को जल्दी से जल्दी बॉक्स में डाल देता है और डरते हुए वहाँ से चला जाता है कि कहीं मेरे दादाजी को इसके विषय में पता ना चले। वो डरते हुए वहाँ से चला जाता है और जब रात को उसके दादाजी उसे बुलाते हैं तो वो सोचता है कि अभी दादाजी मुझे गाली देंगे, अभी मुझे गाली देने के लिए बुलाया जा रहा है। लेकिन दादाजी उसे खाने के लिए बुलाते हैं, डिनर करने के लिए उसे बुलाते हैं और रात को सिमोन दादाजी को कुछ नहीं बताता है और वो लोग डिनर करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन सिमोन को रात में नींद नहीं आती है। सिमोन वही बात को सोचते सोचते डरते रहता है और अंदर में अशांत रहता है। इसी प्रकार सुबह जब उसके दादाजी जब उसे बुलाते थे तो उसे लगता था कि दादाजी अभी उसको पता चल गया और मुझे अभी गाली देने के लिए बुला रहे हैं, वो ऐसा सोचता था। लेकिन वास्तव में उसके दादाजी को मालूम नहीं था और उसे खाने के लिए या कुछ काम करने के लिए सिमोन को बुलाता था। लेकिन सिमोन सोचता था कि अब मेरे दादाजी को पता चल गया, अभी मुझे गाली देंगे बोल के डरता था और अशांत रहता था। तो इसी प्रकार 2 दिन गुजर गए। तो सिमोन किसी प्रकार एक दिन अपने साहस जुटाता है और अपने दादाजी के पास जाता है और कहता है कि दादाजी देखिए, मैं आपके बिना बगैर अनुमति के मैं आपके लैब गया था और मैं वहाँ का सामान नीचे उतर रहा था, लेकिन दुर्भाग्य के बाद मेरा हाथ से वो बॉक्स फिसल गया और वहाँ से एक कीमती घड़ी का कांच फूट गया है। मैं आपको बताना चाहता था लेकिन मुझे डर लगा कि कहीं आप मुझे गाली देंगे, इसलिए मैं नहीं बताया। लेकिन जब मैंने देखा कि मैं अंदर ही अंदर डरने लग रहा हूँ, अशांत हूँ, तो मैं किसी तरह साहस जुटाया कि मैं ये सच आपसे बोलूँ। तो दादाजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बेटा, कोई बात नहीं है, घड़ी का कांच ही तो फूटा है, हम लोग कांच को बदली कर देंगे, इसमें डरने वाली क्या बात है। लेकिन याद रहे, जब फिर से ये काम करोगे तो अच्छी तरह से सोच समझ के सावधानी से करना ताकि किसी का नुकसान ना हो। जब ये बात सुनता है तो सिमोन का अंदर जो डर था, सिमोन के अंदर जो अशांति था, वो झट से गायब हो जाता है और अपने दादाजी को वो प्रॉमिस करता है कि दादाजी, मैं आपके बगैर अनुमति के आपके लैब और आपके सामान को नहीं छूऊंगा। तो प्यारे भाई और बहनों, अपना गलती को स्वीकार करना एक साहसिक कार्य है। हो सकता है कि आप लोग गाली से डरते होंगे, लेकिन याद रखिए, यही एक रास्ता है जिसके द्वारा आप डर और अशांति से मुक्ति पा सकते हैं। जब तक हम अपना गलती को स्वीकार नहीं करते तब तक हमारे अंदर डर और अशांति रहता है। तो प्यारे भाई और बहनों, अपने गलती को स्वीकार करने का साहस जुटाइए ताकि हम कभी भी डर और अशांति में ना रहें। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।